हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग में आगे बढ़ेंगे। एक वीडियो हमारा सीक्वेंस इन सीरीज कंप्लीट हो गया था। चलिए इसी सीरीज में अब आगे बढ़ते हैं। इस बार अपने को इस तरह से बॉक्स पजल्ड होते हैं वो सॉल्व करना है। इसमें आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, जैसे 2 8 32 है, 3 12 48 है, फिर एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, फिर 20 एंड 80। इस प्रकार से इसको आपको चेक करना। ऐसे क्वेश्चन में या तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप लेफ्ट टू राइट में कुछ सोचने का सोचो, जिसको रो वाइज बोलेंगे, या आप कॉलम वाइज भी जा सकते हो। कॉलम वाइज मतलब जैसे 2 है, उसके बाद 3 है, तो उसके बाद क्या 4 आएगा। इस प्रकार का कॉलम में जाके आप कुछ आइडिया निकाल के चेक करना है। चलिए इसको पहले रो वाइज अपन प्रयास करते हैं। देखो 2 में 8 के बीच का अंतर 6 का अंतर है, फिर 8 में 32 के बीच का अंतर तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो एक बार गुणा करके देखो। 2 में 4 का गुणा करोगे तो आएगा 8, 8 में 4 का गुणा करोगे तो 32। ये इस प्रकार से पैटर्न तो बन गया। 3 में 4 का गुणा करोगे तो 12, 12 में 4 का गुणा करोगे तो 48। तो एक पैटर्न हमारा बन चुका है। ईच नंबर में 4 का गुणा करना है और लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। तो यहाँ एक संख्या होगा, उस संख्या में आप 4 का गुणा करोगे तो 20 आएगा, तो 5 होगा। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 20 चौक 80। तो आपका सही आंसर, इस पजल का सही आंसर हो जाएगा 5। 4 नहीं होगा, 2 3 और 4 नहीं जम पा रहा है, ठीक है। तो सही आंसर है 5। 5 मल्टीप्लाई 5 को 4 से गुणा किया तो 20 आ गया, और 20 को 4 से गुणा किया तो 80 आ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप कमेंट करना कि फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ओके, सही आंसर 5 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। सारे नंबर में क्या किया गया है, 4 4 का गुणा किया गया है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। 6 10 एंड 14, 7 10 एंड 13, 8 और बीच में क्वेश्चन मार्क है एंड देन 16। ये क्वेश्चन है। एक ऐसा पैटर्न तो आपको दिख गया 6 7 8, लेकिन यहाँ 10 10 इस प्रकार से बन रहा है। फिर 14 13 फिर बढ़ गया। तो ये लेफ्ट टू राइट ही जाना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट ही जाना पड़ेगा। ऊपर से नीचे वाले में नहीं हो पा रहा है, अप से डाउन वाले में। ठीक है, चलिए सोचते हैं अब। 6 और 10 के बीच का गैप कितने का है, 6 4 10, 4 का गैप है, 4 जोड़ा, 10 में 4 जोड़ा 14 आ गया। 7 10, 7 में 3 जोड़ा 10 आ गया, 10 में 3 जोड़ा 13 आ गया। अब 8 में कितना जोड़े, 2 जोड़े तो 10, 10 में 2 जोड़े तो 16 तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर 4 4 का डिफरेंस, यहाँ 3 3 का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस थोड़ा अलग है। तो ऐसे पैटर्न तो नहीं बना। ओके, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आया कि 6 एंड 14 का एवरेज औसत देखो, 6 और 14 का एवरेज या औसत कितना होगा, 6 धन 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 20/2 बराबर होता है 10। यहाँ क्या आ रहा है 10। 7 और 13 का औसत भी 10 होगा। 7 7 एंड 13/2, सो इट इज 20/2, इट बिकम 10। तो 7 और 7 एंड 13 का एवरेज हो जाएगा 10। अब 8 एंड 16 का एवरेज निकालना है आपको। 8 एंड 16 का एवरेज, तो 8 8 16 24 हो जाएगा। 24/2 तो हो जाएगा 12। ठीक है 12, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 12। अब देखो ये पैटर्न ऐसे लग रहा था कि 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, ऐसा लग रहा है, लेकिन 10 आंसर नहीं है। ठीक है 12 आंसर है। सबका एवरेज निकल रहा है, बस ध्यान से समझना चीजों को। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। अलग अलग पैटर्न होगा, कभी औसत बन रहा है, जैसे इसमें 4 4 का गुणा किए थे। इसके पहले वाले में क्या किए थे, हम 4 4 का गुणा कर रहे थे, 4 का गुणा। लेकिन अभी जो सेकंड में क्या कर रहे हैं, एवरेज निकला है। जो एक्सट्रीम एंड के हैं उसका हम लोग क्या निकाले हैं, एवरेज निकाले हैं। 6 और 14 का एवरेज 10, 7 और 13 का एवरेज 10, 8 और 16 का एवरेज 12। ओके, इस प्रकार से आपको आइडियाज लगाना है और क्वेश्चन करना है। चलिए ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसको सोचो। अब डेफिनेटली 135 और यहाँ पर एवरेज का तो नहीं दिख रहा है मुझे। और क्या लग रहा है आपको, इधर के संख्या बस बड़े हैं ना। क्या ये गुणा का हो सकता है क्या, 5 में 27 को गुणा करके देखो। 27 में 5 का गुणा करो, 7 पंचे 35, कैरी 3, 2 दूनी 4 और 3 7, 75 होता है।
तो ऐसे भी पैटर्न नहीं बन रहा है ये। नहीं, मैंने गुणा गलत किया है। 27 में 5 का गुणा गलत हुआ है। 7 पंचे 35 का 5 विथ कैरी 3, 5 टू ज़ा 10 होता है, 10 और 3 30, तो ये गुणा हो रहा है। 5 और 27 का गुणा 135 है। 5 में 29 का गुणा करोगे 145 आ जाएगा। 29 गुणा 5 करके देखो, 9 पंचे 45, 5 विथ कैरी 4, 5 टू ज़ा 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। तो 5 में किसका गुणा करोगे कि आंसर 10 आएगा? तो 2 का गुणा, 5 दूनी 10। सो दिस इज द आंसर। देखिए, जहां पर समझ में नहीं आ रहा आप लोग कमेंट कर सकते हो। हर बार आपको अलग पैटर्न ही सोचना है। पहले क्वेश्चन में हमने गुणा किया था 4 का, सेकंड एवरेज वाला था, और थर्ड वाला एडजेसेंट का गुणा हो रहा है, इस प्रकार। चलिए, एक क्वेश्चन है, अब इसको आप लोग सोचो। मैं समय दे रहा हूं 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद मैं आंसर बताऊंगा। चलिए, आप 10 सेकंड तक सोचिए और आंसर कमेंट करना। इसका आंसर थोड़ा सोचो। सब जितने पजल्स होंगे, जितने ये बॉक्स वाले होंगे, इसमें हर एक का पैटर्न अलग होगा। तो आप इसके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, 40 टू 50 क्वेश्चंस, तो फिर ग्रेट चांस है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लोगे। चलिए, इसका आंसर मैं बताता हूं आप लोग को। देखिए, ये भी आसान सा है। ये देखो, 2 और 3 का गुणा कर दो तो 6 हुआ, 6 हुआ, और 6 का वर्ग होता है 36 स्क्वायर। उसी प्रकार 4 5 करोगे तो 20 आएगा, और 20 का स्क्वायर होगा 400। 8 दूनी 16, और 16 का वर्ग होगा 256, 56, 256। ये इस प्रकार से वर्ग भी हो सकता है, एग्जाम में क्यूब से रिलेटेड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आपको हमेशा अवेयर रहना है। ओके, चलिए, अब ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फटाक से सोचो कैसे बनेगा, लॉजिक क्या है, किस प्रकार से करना है। ये आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, थोड़ा सोच लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। 10 सेकंड इसके लिए भी समय दे देता हूँ। 10 सेकंड सोचो, या वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद इसको ट्राई करो। चलिए, मैं इसका आंसर बता दूं आपको। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है। 5 में 2 का गुणा किया तो 10 आया, 10 में 2 का गुणा किया 20 आया, 8 में 2 का गुणा किया 16 आया, 16 में 2 का गुणा किया 32 आया। ठीक है, 8 से 16 बना, 16 से 32 बना। 12 में 2 का गुणा करोगे 24 आएगा, 24 में 2 का गुणा कर दोगे तो 48 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48। ओके, देन 48 इज द करेक्ट आंसर। सो इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन को हल करना है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन किया है। आप और भी इसी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मैंने कौन कौन सा बुक आप प्रेफर कर सकते हो इसके बारे में आपको बता दिया है ना? तो आप उसको वहां से जाके देख लेना। चलिए, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे कल।